नमस्कार। बृहस्पतिवार का दिन, शाम का समय और आज की चाय की चर्चा हम शुरू करेंगे हमारे यहाँ की एक्सपायरी की चर्चा के साथ में। आज हमारे यहाँ मंथली एक्सपायरी थी और मंथली एक्सपायरी होने के कारण हमारे यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल डे था। हालांकि आज का दिन में वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वन साइडेड मार्केट था। बाजार ने सुबह 2 बार अटेम्प्ट जरूर किया था कि बाजार रिकवर कर जाए, लेकिन बाजार का मोमेंटम डाउन साइड था और बाजार कंटिन्यूसली डाउन साइड में ही चला गया। अगर हम देखें तो बाजार में सिर्फ जो मोमेंटम जो खराब हुआ है ना, वो अभी लार्ज कैप्स का मोमेंटम खराब हुआ है, इंडेक्स का मोमेंटम खराब हुआ है। हमारे जो मिड कैप और स्मॉल कैप के जो पोर्टफोलियो हैं अभी भी वो रुके हुए हैं। इसका मतलब है कि रिटेल इतना पैनिक नहीं कर रहा है अभी भी। ये सिर्फ जैसे कल जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी बुधवार को, तो हमने देखा कि बैंक निफ्टी को सिर्फ 4 शेयरों के 4 लार्ज कैप शेयर के सारे उसको मैनेज किया गया, उसको डाउन साइड लाया गया। और आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी को पॉजिटिव रखा गया इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए सिर्फ 4 शेयर, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन 4 शेयरों के सारे बैंक निफ्टी को पूरी तरीके से मैनेज कर लिया गया। जहां अभी 3 दिन पहले हमें ऐसा लग रहा था कि जहां हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई बना रहा है, इंडेक्स लगभग 30,100 के आसपास चल रहा है, वहां से लगभग 600 पॉइंट निफ्टी नीचे आ चुकी। मोमेंटम एक बार के लिए पूरा मोमेंटम टूट चुका है। बाजार क्रिकेट की एनालॉजी में बात करें तो बाजार जहां कहाँ अभी 15 ओवर में 6 विकेट हाथ में थे और केवल 50 रन बनाने थे, लेकिन अब मैच 18वें ओवर में आ चुका है, केवल 2 विकेट हाथ में है और हमारे को 25 रन बनाने हैं। मैच फंस चुका है, 100% फंस चुका है। अभी बाजार किसी भी डायरेक्शन लेने से पहले इंतजार करेगा, रुकेगा और वो देखेगा कि 4 जून को क्या रिजल्ट आ रहा है। उसके पहले बाजार एक डायरेक्शन, एक डिसाइसिव डायरेक्शन नहीं ले सकता। ना तो बाजार एक बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। जब इंडेक्स हाई नहीं बना रहा था तो हमारे पोर्टफोलियोज हाई नहीं बना रहे थे, केवल इंडेक्स को कुछ शेयरों के सारे मैनेज किया गया ताकि ऐसा लगे कि बाजार में फुल तेजी है। हालांकि इस मंदी के माहौल में थोड़ा थोड़ा ग्लोबल कारणों का भी हाथ हो जाता है। ग्लोबल मार्केट्स में जो भी एक हल्की सी ढीलापन आया है, हालांकि ग्लोबल मार्केट्स में भी एक थोड़ा जो ढीलापन आया है उसका भी एक कारण हो जाता है, क्योंकि सारे मार्केट एक सिंक्रोनाइजेशन में चलते हैं। कोई भी एक मार्केट अपनी राग नहीं पकड़ सकता। अगर पकड़ता भी है तो वो 1-2 दिन के लिए पकड़ सकता है, इससे ज़्यादा उसमें अपनी चाल नहीं हो सकती। सारे वर्ल्ड मार्केट, आजकल ग्लोबल इकोनॉमी है, वर्ल्ड मार्केट इतने तरीके से जुड़े हुए होते हैं कि आपस में जब किसी एक मार्केट में मंदी आती है, बड़े मेजर मार्केट में, तो दूसरे मार्केट्स में भी वो मंदी ले आता है। बाजार की तो इससे ज़्यादा कुछ बात करी नहीं जा सकती। लेकिन चूंकि आज एक्सपायरी थी तो एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड था और काफ़ी दिनों से ये बात करना भी चाह रहा था आपसे कि एक्सपायरी के दिन चाहे रोल ओवर हो या कोई पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना हो, वो लास्ट आवर में, लास्ट डे नहीं करनी चाहिए। बेसिकली जहाँ तक संभव हो हमारे को हमारी रोल ओवर की जो पोजीशन है, हमारे को स्क्वायर ऑफ करना हो, करंट मंथ की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, वो मेन एक्सपायरी डे से 1 दिन पहले हो जानी चाहिए। नॉर्मली इंडेक्स में फिर भी इतना ज़्यादा मोमेंटम, इतना ज़्यादा गैप नहीं आता। लेकिन अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो काफ़ी सारे हम 2-3 रीजन्स की बात कर लेते हैं कि हमें ये एक्सपायरी से 1 दिन पहले ही अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेनी चाहिए। सबसे पहला कारण है कि जो बायर और सेलर का जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर आपको फोर्सफुली पोजीशन एग्जिट करनी पड़े तो आपको बिना कुछ करे ही लॉस आ जाएगा। लिक्विडिटी ड्राई अप हो जाती है और इस बात का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं जो बड़े शेयर होल्डर होते हैं, बड़े फंड्स होते हैं, इनके पास में उस स्टॉक की क्वांटिटी होती है, डिलीवरी होती है, वो अपनी क्वांटिटी दे भी सकते हैं और वो परचेज भी करना चाहें तो भी परचेज कर सकते हैं, उनके पास कैश भी होता है। तो चूँकि लिक्विडिटी ड्राई अप होने के कारण स्टॉक के बायर और सेलर, यानी स्टॉक का जो स्प्रेड है ना, वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें बिना कुछ करे ही नुकसान हो जाता है। दूसरी चीज़, जितना ज़्यादा हम एक्सपायरी के नज़दीक जाते हैं तो हमारे को रोल ओवर करने में अगला महीने में प्रीमियम उतने ही ज़्यादा देने होते हैं। फर्ज कीजिए अगर 1% का रोल ओवर चल रहा है अगर 2 दिन पहले, तो आप निश्चित मानिए कि आपको अगर एक्सपायरी डे के दिन और एक्सपायरी डे के लास्ट के 2 घंटे में आपको वो 1.5%, 2% तक का रोल ओवर देना पड़ सकता है। तीसरा कारण, अगर हमने अपनी पोजीशन एक्सपायरी वीक में रखी है तो नॉर्मली जहां एक्सपायरी वीक में पोजीशंस के अपने F&O पोजीशंस के मार्जिन जो होते हैं वो अगर 10-15% के आसपास होते हैं, तो एक्सपायरी डे के दिन लगभग वो 50-60% तक के मार्जिन चले जाते हैं। और अगर हमने वो मार्जिन्स मेंटेन नहीं किए तो हमारे को अपनी पोजीशंस के ऊपर हैवी पेनल्टी आती है, शॉर्ट मार्जिन पेनल्टी जिसको बोलते हैं, वो अप टू 5% है एक्सचेंज, और इवन ब्रोकर कैन स्क्वायर ऑफ आवर पोजीशंस। तो इन सब से बचने के लिए जितना हो सके एक्सपायरी वीक में हमारी पोजीशन आने ही ना दें। फिर भी अगर हम मंडे ट्यूसडे तक पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि हमें बहुत ज़्यादा हैवी मार्जिन नहीं देने पड़ते और हमें शॉर्ट पेनल्टी आने की भी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है।
इसके अलावा लास्ट पॉइंट ये हो जाता है, अगर गलती से हमने हमारी पोजीशन अनस्क्वायर्ड ऑफ छोड़ दी, यानी स्क्वायर ऑफ करे बिना छोड़ दी, हमने रोल ओवर नहीं किया, चाहे वो इन द मनी की कोई भी ऑप्शन होंगे, चाहे वो फ्यूचर पोजीशंस होंगी। आजकल सारे स्टॉक्स फिजिकली सेटल्ड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि या तो आपको डिलीवरी देनी होगी शेयर की, या आपको डिलीवरी परचेज करनी होगी। और ये सब बातों में अगर हम फेल होते हैं तो हमारे को हैवी पेनल्टी देनी होती है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर जो भी एफएनओ में ट्रेड करते हैं, इस छोटी सी बात का ध्यान रखें, थोड़ा सा लालच के चक्कर में हमारी पोजीशन को एंड ऑफ द डे नहीं लेकर के जाएं। एटलीस्ट ये 1 डे बिफोर हमें हमारी पोजीशन से एग्जिट हो जाना चाहिए। तो यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।